इंजन। आप मेरे साथ जैसे मैं लिखवाऊंगा वैसे लिखना है सभी ने। नोटबुक अपने साथ में रखें। हीट इंजन। क्वेश्चन कैसे आता है आपको? व्हाट इज हीट इंजन? राइट डाउन क्वेश्चन, व्हाट इज हीट इंजन? एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, वर्किंग, explain heat engine, explain its principle and working of the heat engine, define its efficiency, define its efficiency. So heat engine, it is a device which converts heat energy to mechanical energy. Example, steam engine, petrol engine, steam engine, petrol engine. प्रिंसिपल, हीट इंजन का प्रिंसिपल, when different parts of a system kept at different temperatures they try to change towards the state of thermal equilibrium. मीन्स अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, उसके दो अलग पार्ट्स को हम डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं, तो वो क्या करेगा? थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स उनका टेम्परेचर सेम होने की कोशिश करेगा। दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स टेम्परेचर्स आर सेम। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी? कंस्ट्रक्शन, heat engine contains following parts. Number 1, source, it is a hot body that supplies, it is the hot body that supplies heat energy. It is the hot body that supplies heat energy.
सेकंड, सिंक। It is the cold body, it is the cold body that absorb rejected heat. इंजन के अंदर अगर आप देखें तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो होता है उसका सोर्स, ठीक है। सिंक क्या होता है? सिंक वो पार्ट साइलेंसर से वो हीट एनर्जी बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं हम सिंक। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है उस हीट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए हम वो जो उसको क्या कहेंगे हम कि वो कोल्ड बॉडी जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, रिजेक्टेड हीट को। कुछ हीट तो यूज होगी और कुछ हीट रिजेक्ट होगी, तो जो हीट रिजेक्ट होगी उस रिजेक्टेड हीट को एब्जॉर्ब करने वाली बॉडी को हम क्या बोलेंगे? सिंक। अब इसकी डायग्राम क्या है? ये आ गया सोर्स, ठीक है। यहां पे आ जाएगा आपका वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। यहां पे आ जाएगा सिंक, और इधर जो भी इंजन काम करेगा, इंजन क्या है? इंजन दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जो वर्क होगा वो ये होगा, यहां पे होगा, ठीक है। यहां से हमें हीट मिलेगी Q1, उस हीट का कुछ पार्ट Q2 रिजेक्ट हो जाएगा और उससे जो बचा हुआ है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल यूज्ड एज वर्क, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द हीट ऑफ सोर्स एंड द रिजेक्टेड हीट विल परफॉर्म द वर्क। यानी यहां से Q1 हीट आई, यहां पे उसकी वर्किंग हुई, ठीक है, उसमें से कुछ हीट को रिजेक्ट कर दिया, जो बची हुई हीट है, या कुछ हीट ने को रिजेक्ट कर दिया और बची हुई हीट जो है वो क्या परफॉर्म कर रही है? वर्क परफॉर्म कर रही है। यानी कि वर्क मींस मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब इसमें तीसरा पार्ट है वर्किंग सब्सटेंस। डायग्राम बन गई? थर्ड पार्ट है वर्किंग सब्सटेंस, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक। 3 पार्ट्स इंजन के अंदर होते हैं मेन, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सोर्स, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सोर्स converts it into mechanical work, converts it into mechanical works, and rejects
remaining heat to sink. Rejects remaining heat to sink. ठीक है, अब वर्किंग क्या होती है हीट इंजन की? वर्किंग write down in working. The working substance absorb the heat from source working substance absorbs heat from source, converts it into mechanical work, and rejects the remaining to the sink. Therefore, temperature of working substance does not change now. It again means working substance, it again ready to absorb heat energy from the source. This process continues and continuous amount of mechanical energy is obtained. तो वर्किंग के अंदर क्या है? वर्किंग सब्सटेंस will absorb heat from the source and perform work and reject remaining amount of heat to the sink. अब ये है क्या? जैसे ही आप हीट इंजन के अंदर क्या आप देखते हैं धुआं निकलता है, इंजन से निकलता है ना, साइलेंसर से धुआं, ठीक है। अब पेट्रोल जो होता है जब आप किक मारते हो या सेल्फ स्टार्ट करते हो तो वहां एक इग्निशन होता है, वहां एक चिंगारी निकलती है। वो चिंगारी क्या करेगी? पेट्रोल के अंदर आग लगा देगी, पेट्रोल के अंदर आग लगा देगी। उस आग के कारण क्या होगा? पेट्रोल के अंदर लगने वाली आग के कारण क्या होगा? सोर्स के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। कितनी प्रोड्यूस होगी? Q1 हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अंदर वर्किंग सब्सटेंस मतलब उसका जो मैकेनिकल वो बना हुआ है पूरा सिस्टम, वो इस हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उस हीट से वो क्या करेगा? मैकेनिकल वर्क करेगा। और बाकी जो बच गई हीट है, जो हीट तो यूज हो गई मैकेनिकल वर्क के लिए, और जब बाकी जो बच गई हीट है वो उसको रिजेक्ट कर देगा। कहां को? सिंक को, जैसे साइलेंसर से आपके गाड़ी के धुआं निकलता है। तो ये है इसकी वर्किंग। अब हम फाइंड आउट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? ठीक है, इसको हम लिखते हैं नीटा से।
ये फाइंड आउट हमें करनी है। हम मान लेते हैं Q1 इज अमाउंट ऑफ हीट absorbed from the source. Q2 heat rejected to the sink. W work performed in each cycle. Since there is no change in temperature, यहां तक लिख लिया, आगे लिखिए। Since there is no change in temperature of working substance, therefore internal energy, change in internal energy, it will be 0. That is du is equal to 0. By first law of thermodynamics, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? वो कहता है हीट एब्जॉर्ब्ड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जिसको हम पीडीवी भी लिखते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को ले लो 2, पुट 1 इन 2, तो डी क्यू क्या आएगा? 0 प्लस डी डब्ल्यू, तो डी क्यू क्या हो गया? डी डब्ल्यू। फाइन, बट डी क्यू है क्या? Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 अब dW की जगह ना सारी जगह W कर लो। यहां मैंने dW लिखवाया ना, सारी जगह W कर लो। तो आपके पास वर्क क्या आ गया? इतना वर्क होगा जो मैंने वहां पे लिखवाया था आपको। इसको ले लीजिए थर्ड इक्वेशन। अब निकालेंगे एफिशिएंसी। जिसको लिखते हैं नीटा से। It is a ratio of mechanical work to the heat absorbed. Heat
एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, दैट इज W अपॉन हीट कितनी एब्जॉर्ब करी, Q1 इतनी करी थी, और वर्क क्या हमने अभी निकाला, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, 2.5 मार्क्स का आ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज रेफ्रिजरेटर, राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट इज रेफ्रिजरेटर। What is refrigerator? Discuss its working and obtain an expression for its coefficient of performance. Discuss its working and obtain an expression for its coefficient of performance. तो इंजन के केस में एफिशिएंसी होती थी, इस केस में क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर और जो हमारा इंजन है दोनों ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। लिखिए आगे, refrigerator is heat engine working in reverse order. तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, जो आप घरों में अपने फ्रिज यूज करते हो, जिसको आप फ्रिज बोलते हो, वो एक हीट इंजन ही है, पर वो वर्क करता है किसमें, रिवर्स ऑर्डर में। ओके, प्रिंसिपल क्या है रेफ्रिजरेटर का, इन रेफ्रिजरेटर, प्रिंसिपल लिखिए, इन रेफ्रिजरेटर हीट इज एब्जॉर्ब्ड एट लो टेम्परेचर and is rejected at higher temperature with the help of external agency known as compressor. तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब की जाती है फ्रॉम लो टेम्परेचर, ठीक है, और उसको रिजेक्ट किया जाता है टू द हायर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी, और वो आप देखोगे अपने फ्रिज के पीछे कंप्रेसर लगा होता है, उसकी हेल्प से, बाय डूइंग सम वर्क।
external energy compressor by doing some work. Full stop. The working substance used in refrigerator is called refrigerant. Working. Let Q2 is heat absorbed from the sink Q1 इंजन में क्या हो रहा था, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी सोर्स से। रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, हीट इज एब्जॉर्बिंग फ्रॉम द सिंक। ठीक है, Q1 के अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सोर्स। ठीक है, T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, तो यहां पे क्या होगा, दिस इज हॉट बॉडी, दिस इज कोल्ड बॉडी। डायग्राम साथ साथ बनाओ। यहां पे होगा आपका ये होगा आपका रेफ्रिजरेटर, और कंप्रेसर करेगा यहां पे कुछ वर्क। कंप्रेसर किससे कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, कंप्रेसर क्या करेगा, हीट जो है वो क्या करेगा, कोल्ड बॉडी से, एटमॉस्फेयर से उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, रेफ्रिजरेटर अपना काम करेगा और जो बाकी की जो हॉट बॉडी यानी फ्रिज के अंदर का हिस्सा जो है वहां पे उसको क्या कर देगा, भेज देगा। ये इसकी आगे ब्लॉक डायग्राम। अब हमने करना है, आगे लिखिए, T1 तो हमने लिखा टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी, T2 लिखिए टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी। T2 temperature of the cold body. W is external mechanical work. तो हमने पढ़ा था, पीछे किया था अभी,
W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, अभी किया पिछले एक्सप्रेशन में। ओके तो Q क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी Q1 क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से देखेंगे Q1 निकालना हो तो वो क्या आएगा, Q2 प्लस W। Q2 को दूसरी साइड ले जाओ, Q1 क्या आ गया, Q2 प्लस W। तो यहां से हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। वन मिनट होल्ड करिए। Wait for a minute. स्क्रीन विजिबल है सभी को, आवाज आ रही है मेरी, साउंड इज क्लियर और स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? यस सर। ये कौन चिल्लाया? हाँ, तो अब निकालेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इस इक्वेशन को नंबर 1 ले लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको निकालने के लिए इसको लिखिए, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इसको अल्फा से लिखते हैं हम। इट इज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, इट इज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ओके, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, दैट इज हमने माना था Q2 एंड द वर्क परफॉर्म्ड। ओके, देन दिस इज Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 एज फॉर कार्नोट साइकिल। Q2 upon Q1 is equal to T2 upon T1। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को ले लीजिए सेकंड, लिखिए फ्रॉम सेकंड फ्रॉम 2, ठीक है, अल्फा क्या था, यहां पे आप लिखिए डिवाइड न्यूमरेटर
and denominator of right hand side by Q1. या रहने दो इसको, रहने दो, इस चीज को छोड़ दो। तो जो आपकी ये इक्वेशन मैंने लिखवाई है आपको कार्नोट साइकिल के लिए, उसके अनुसार क्या है, Q2 हो गया T2 के इक्वल और Q1 हो गया T1 के इक्वल। तो हमारा अल्फा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा इस चीज को और रेस्ट करेंगे। कल हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों, फ्रिज जो होता है आपका वो भी एक हीट इंजन है, बट उसका वर्क जो होता है वो रिवर्स ऑर्डर में होता है, वो रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। The rest we will do tomorrow. Maybe tomorrow school will open. मिलते हैं। ऊपर आओ जब